कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष सर, डायरेक्टर ऑफ एसएनएस स्टडी सर्कल। दोस्तों, कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू मायूस क्यों होता है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एसएनएस स्टडी सर्कल अपने रिजल्ट के लिए काफ़ी जाना जाता है। और दोस्तों, एसएनएस स्टडी सर्कल के विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनमें से एक बहुत अच्छी विद्यार्थी जो आज अपने साथ है, आज एसएनएस स्टडी सर्कल अपने चैनल में एक नया सीरीज लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है एसएनएस टॉक विद ऑफिसर्स फैमिली। तो चलिए अपन मिलते हैं अंजलि धमगाई से और उनकी कॉम्पिटिटिव जर्नी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं दर्शकों को। Hello everyone, my name is Anjali Dhamgai and I am from Nagpur, and I have done my studies from Tuli Public School, Nagpur, and after that I have completed my graduation from Bhopal, and after that I have prepared for the banking examination from SNS Study Circle. अंजलि, आप जानते हैं कि अपने मोस्ट ऑफ द जो व्यूअर्स होते हैं वो हिंदी में आमतौर पर सुनना पसंद करते हैं। Yes sir. क्या आप अपना कन्वर्सेशन हिंदी में कर Of पाएंगे? course, absolutely sir. तो जैसे आपका जो बेसिक जो 5वीं 6वीं था वो कौन से स्कूल से हुआ? सर, केंद्रीय विद्यालय से हम लोग ने अपनी पूरी स्टडीज कंप्लीट की है। पापा मेरे एमपी से है। एमपी से? हाँ, प्रॉपर एमपी से? प्रॉपर एमपी, बालाघाट। जी अच्छा, बालाघाट से अपनी पूरी फैमिली बिलोंग जी करती है। जी जी। तो कितने साल आपने अपना एमपी में समय बिताया? सर, मैं 9th तक केंद्रीय विद्यालय में थी और फिर 10th और 12th करने के लिए पापा ने हमको नागपुर में शिफ्ट किया। ओके, नागपुर में से। तो ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से हुआ और किस में हुआ? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से हुआ है मेरा ग्रेजुएशन, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। कंप्यूटर इंजीनियर हुआ? यस सर। आपका इंजीनियरिंग कब कंप्लीट हुआ? 2018 सर। 2018 Yes. 2018 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और Yes. उसके बाद क्या किया आपने? सर, आफ्टर दैट मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रही थी, मतलब मैं इतना श्योर नहीं थी कि मुझे करना क्या है। उसके बाद फिर पापा मम्मी सारे लोगों से मैंने जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, तो उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा ऐसा था कि चलो अभी गवर्नमेंट सेक्टर पे जाना ही जाना है, क्योंकि पापा हमेशा से ही तारीफ करते थे, तो पापा से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहती थी। तो पापा ने बोला तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, यही करते हैं। और फिर उसके बाद सर मैंने पहले दूसरी जगह कोचिंग किया था, आफ्टर कोविड फिर टाइम बहुत ले लिया और मेरा फोकस भी थोड़ा सा हिल गया था। फिर उसके कहाँ बाद पर आपका कोचिंग हुआ था? महिंद्रास। अच्छा, महिंद्रा से Yes. आपने कोचिंग किया। Yes. ओके, उसके बाद फिर आपने एसएनएस स्टडी सर्कल में ज्वाइन किया। यस ओके, वैसे वर्तमान में आपके पापा वर्किंग है या रिटायर हो गए? सब वर्किंग, कौन से डिपार्टमेंट में? वेटरनरी डिपार्टमेंट। अच्छा, वेटरनरी डिपार्टमेंट में Yes. आपके पापा। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो एसएनएस स्टडी सर्कल के बारे में आपको किसने रेफरेंस दिया और किस बात से ज़्यादा प्रभावित हुए आप? एक्चुअली मेरी मम्मी शादी में गई थी, तो वहाँ पे मेरी एक रिलेटिव है साक्षी डोंगरे, ओके। वो उनने बताया था मेरी मम्मी को कि है ऐसी इंस्टीट्यूट। तो मेरी मम्मी मुझे देख ही रही थी कि मैं मोस्टली ऐसे घर पे रहती थी और पढ़ाई के नाम पे बस एक दो शीट सॉल्व कर लिया, हो गया। मम्मी को भी चाहिए था कि लग के पढ़ाई क्यों नहीं कर रही करके। तो फिर साक्षी डोंगरे के तरफ से पता चला, तो मम्मी ने घर आके बताया कि एक ऐसी कोचिंग है, तो तू जाके देख और कर वो ज्वाइन। तब उनके रेफरेंस से फिर मैंने किया। फिर आके देखा तो एकदम बेसिक से स्टार्ट था, प्लस माइनस। तो मैं पहले मंथ से ही, मैं फर्स्ट क्लास से ही मैं बहुत इम्प्रेस थी। और मेरी मम्मी का ऐसा था कि तू जाके देख ले, अच्छी है तो ठीक है। उसके बाद फिर मेरी जो छोटी बहन है प्रांजलि, उसका भी इसी सेक्टर पे उसे भेजना था। तो मैं फर्स्ट डे से इम्प्रेस थी ऑलरेडी। तो फिर मेरा जैसे ही मैं होगी कि श्योर कि मुझे इधर से ही करना है, तो फिर मैंने नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगी उसका इन्फॉर्मेशन सर लोगों से लिया। फिर पता चला फिर नेक्स्ट 3 मंथ में नेक्स्ट बैच थी, तो मैंने अपनी छोटी बहन को भी ज्वाइन करना। बहुत अच्छी बात है। Yes. तो अभी वर्तमान में आपके पास क्या सफलता हासिल हुई? सर, अभी मैं IBPS PO ऑफिसर पोस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रैक किया। इस बार आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रैक कर लिया। Yes. तो दोस्तों, अभी जैसे कि अपन अंजलि से उनका फीडबैक अभी ले रहे थे, तो थोड़ा सा कारोबार अपन आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह एसएनएस का जिस सीरीज़ का टाइटल है कि एसएनएस टॉक विद ऑफिसर्स फैमिली, तो अंजलि की फैमिली से भी कुछ बातें अपन जानते हैं कि पढ़ाई करते समय अंजलि की क्या प्रतिक्रिया थी, वो क्या रिएक्ट करती थी, तैयारी किस प्रकार करती थी। तो चलो आज अंजलि की मम्मी से अपन बातचीत करते हैं। नमस्कार आंटी जी। तो अंजलि कैसे क्या अंजलि प्रिपेयर करती थी
बताइए हमें थोड़ा। दिन भर तो एसएनएस में ही रहती थी, लाइब्रेरी भी ज्वाइन करवाई थी हम लोग से, और फिर घर में भी आके करती थी। अच्छा, घर में हाँ, घर में आके भी बहुत प्रैक्टिस करती थी। थी। उनके मैंने तो रद्दी बेची हूँ। आपने रद्दी बेची है? कैसे क्या रद्दी बेची है? मैंने प्रैक्टिस करते थे ना, पेपर इतने जमा हो गए थे। इतने पेपर्स में क्या लिखा होता था? वो पूरे पेपर सॉल्व करते थे, टेबल पर। अच्छा, टेबल स्क्वायर के रफ पेपर जो लोग सॉल्व करते थे, एसएनएस की सीट्स जो होती थी, बच्चे 20 30 टाइम्स जो करते थे। हाँ, वैसे हम लोगों को पुराने पेपर भी सॉल्व करते थे। वैसे हमको भी पहले फीडबैक है कि जो पुराने बच्चे हमारे यहाँ से लगे थे, पहले हमारी क्लास ऑफलाइन पेपर ज्यादा प्रोवाइड कराती थी, रोज पेपर जेरोक्स मिलते थे बच्चों को। अंजलि के समय क्या हो गया कि ऑनलाइन चालू हो गया, जिससे बच्चों के घर पेपर कम जा रहे हैं। अदरवाइज पहले 4-5 साल पहले तो ऐसा हुआ करता था कि एक घर में कुल मिलाकर देखा जाए तो एक दीवान भर जाए इतने पेपर पहुंचते थे हमारे, क्योंकि पर डे 30 to 35 पेपर्स हम प्रिंट करके बच्चों को देते थे, सॉल्व करवा कर लेते थे। लेकिन आज बोल सकते समय के साथ टेक्नोलॉजी आगे आती है, ऑनलाइन पेपर आते हैं, तो शायद एसएनएस आपका नुकसान करा दिया। ऑनलाइन अगर होता तो पेपर रद्दी की और नहीं वैसा नहीं। वो बहुत अच्छा हुआ कि वो ऑनलाइन हुआ। हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा लेटेस्ट पेपर बच्चों को मिलने लगे। तो क्लास से कभी दुखी होकर नहीं आते थे कि सर ने डांट दिया, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो थोड़ी देर रहता था। हाँ। फिर अपने आप कैसा दिखता था क्लास में? थोड़ा कभी रो भी लेती थी। कौन से जगह ज्यादा डांटते थे? डांटने का तो नहीं, पर आज मुझे कम मार्क्स मिले या आज मैं इसमें नहीं पहुंची, ऐसा बहुत होता। अच्छा, ऐसा बहुत। और रिजल्ट जब नेगेटिव आते तो अंजलि की क्या घर में प्रतिक्रिया होती थी? आप मत बताइए, मनसी बताइए। रोती थी वो। रोती थी क्या? हाँ, नेगेटिव है। मैं बोली कुछ नहीं होता बेटा, हो जाएगा। मेरे सच्चाई है, बच्चे जो सीरियस होते हैं उनकी आंखों से पानी निकल ही जाता है, क्योंकि लगातार इतनी मेहनत करते हैं और एसएनएस का एनवायरनमेंट है भी वैसा कि बच्चे कहने के दूसरों को सफल होते हुए देखते हैं तो खुद के लिए भी वो अपने आप को तैयार करते हैं कि मुझे भी स्टेज पर जाना है। तो और क्या प्रतिक्रिया होती थी अंजलि की? ग्रामीण बैंक वाला। हाँ, बता कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण बैंक फेल हो गई थी वो ग्रामीण बैंक फेल हो गई थी। अच्छा हुआ क्यों फेल हुई? तभी तो ऑफिसर बन गई। सब बोले ये अच्छा हो गया, तू ऑफिसर ही बनेगी करके। हाँ, बात हुई थी मेरी अंजलि से भी। बात होती रहती बच्चों से हमारी लगातार, कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव की जर्नी है और हम बच्चों को ऑलवेज बोलते हैं कि देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का एक सही समय आता है। और कई बार लगता है कि बच्चों ने ये एग्जाम क्रैक कर ही लेना चाहिए, लेकिन जब तक बोलते हैं ऊपर वाले से बुलावा जब तक ना आए कि भाई तेरा अभी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और सही में दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि अंजलि क्लास की बोलेंगे वन ऑफ द बेस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट में से एक थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके सामने इससे भी बहुत टैलेंटेड बच्चे पढ़ाई किया करते थे, बहुत मेहनत करते थे, और कहीं ना कहीं उस नाम के बीच में अंजलि का नाम कहीं ना कहीं घूम रहा होता था। और अंजलि से कंटिन्यूस क्लास में हम लोगों की बातचीत होना कि बोलते कि आप भले टॉप 1 2 3 4 में नहीं आ पा रहे, लेकिन आप अपना काम जारी रखिए और देखना जब आपके साथ समय साथ दे देगा तो समय आप ऐसा कुछ कर जाओगे जिससे कि आपका रिजल्ट फाइनल होगा। तो जैसे कि अंजलि का IBPS PO में स्कोर अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ से 17 मार्क जाता था, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। और इंटरव्यू IBPS PO के इंटरव्यू में अंजलि को कितने मार्क मिले थे? 72 मार्क्स मिले थे। तो ये भी एक बहुत अच्छी तारीफ वाली बात है कि अंजलि के जीवन का पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था, और जो कि पहले इंटरव्यू में अंजलि ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके उस इंटरव्यू को फाइनल कर दिया। और यूनियन बैंक में इन्हें वर्तमान में कहीं ना कहीं एक पोस्ट मिली है। और आगे की बात फिर उनके साथ उनकी उम्र की उनकी छोटी बहन प्रांजलि धमका, जो कि हमारी फ्यूचर की ऑफिसर है, वर्तमान में वो हमारे पास अभी पढ़ रही है। उम्मीद है कि दूसरी बार फिर से इनके घर में आने का हमें मौका मिलेगा और जल्दी वो मौका मिलेगा, है ना? तो वो भी बहुत सिंसियर है, तो साथ में आने जाने का इनका भी सिलसिला रहा है। देखते हैं कि अभी प्रांजलि अपने सिस्टर के बारे में क्या प्रतिक्रिया बताती है। प्रांजलि, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अंजलि के साथ? सर, हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि दीदी और हम लोग दोनों भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए थे और हम लोग दिन भर लाइब्रेरी से बैठ के पढ़ते थे। GA डिस्कस करना, जो आप लोग की शीट्स प्रोवाइड होती थी GA की, दीदी का जो होता था, उसमें दीदी, मैं और दीदी के कुछ फ्रेंड्स थे, सब डिस्कस करते थे बैठ के। पूरा रात भर हम लोग कम से कम 9 बजे तक SNS की लाइब्रेरी में ही बैठ के डिस्कस किए, सब कुछ किए। इत्तेफाक से मेरा कुछ पॉइंट से रह गया PO का, नहीं तो इस साल इंटरव्यू देने मुझे भी मिला रहता।
मैंने उम्मीद है कि हमारे एक बोल सके तो हमारे भाई बहन का जोड़ा या बहन बहन का जोड़ा काफ़ी एसएनएस में फेमस है कि एक ही घर से 2 लोग ऑफिसर्स बनते हैं। जैसे कि रिसेंटली अगर देखा जाए तो नवीन मेश्राम, तरुण मेश्राम, एक अमित रामटेके, नेहा रामटेके, ऐसे बहुत सारे भाई बहन एक ही फैमिली से 2 3 लोग हमारे यहाँ से ऑफिसर बने। दीपाली वाघमारे और दीक्षा वाघमारे, ऐसे एन नंबर ऑफ बच्चे, मनीष लाड़े, प्रेरणा लाड़े, ऐसे बहुत सारे बच्चे एक ही घर से ऑफिसर्स की जॉब लेकर के हमारे से जाते हैं। तो उम्मीद है कि वो दिन भी आपके घर में आएगा। एक साथ में अंजलि धमका और प्रांजलि धमका IBPS PO ऑफिसर, SBA PO ऑफिसर, और भगवान से हम दुआ करेंगे वो जल्दी वो दिन आए और हमें आपके घर में दोबारा आने का मौका मिले। तो और फिर जब अंजलि की सैलरी वगैरह जब आने वाली है अगर एमटी के आपको महसूस है, शायद वो दुख के नहीं खुशी के होंगे। खुशी के हाँ, खुशी उस समय जो आंसू आना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि रीजन है कि बच्चों के भी लिए माँ बाप की फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माँ बाप का सपोर्ट रहता है कि भाई उनकी मम्मी जिस तरह से बता रही कि अंजलि किस तरह से रिएक्ट होता था उनका, किस तरह वो संभाल रही होंगी, तभी क्या सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनकी। किसने पहला हिस्सा मांग लिया है? पहला हिस्सा तो मम्मी ने ही बोला है कि वो हमारे वजह से वो कहीं गई नहीं, मतलब 100% मम्मी ने अपना पूरा दिया सपोर्ट के इसमें कि जब भी फेलियर आया मम्मी थी, जब सक्सेस आई मम्मी थी। तो इस बीच में उन्हें अपने आप पे कभी ध्यान नहीं दी। अब टाइम आ गया कि मम्मी के कुछ ड्रीम्स है, मम्मी का बनता है पूरा। नहीं डेफिनेटली, मैं जैसे कि बच्चों को बोलना भी चाहूँगा कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर बच्चे आप अगर इतने खूबसूरत हो तो ये आपके माँ बाप की तरफ से आपको दिया बहुत ही बड़ा तोहफा होता है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जब बच्चे अपना भविष्य बहुत अच्छा बना लेते हैं तो बच्चों का अच्छा भविष्य बनना ही माँ बाप के लिए बहुत बड़ा तोहफा होता है, जो कि अंजलि ने अपने मम्मी पापा को दिया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आज अंजलि की मम्मी कितनी खुश है, चेहरे पे सभी प्रकार के खट्टे मीठे पन उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी वो बीच बीच में इमोशनल हो पा रही, कई बार बात बोलना चाहती लेकिन कई बार वो शब्द उनके पास नहीं आ पा रहे। लेकिन सही में एक बहुत ही अच्छा वातावरण घर में क्रिएट हुआ है। और मैं भी चाहता हूँ कि शायद आप बच्चे अगर बहुत अच्छे तरीके से अगर मेहनत करते हैं तो माँ बाप की आंखों में जो आज फीलिंग में देख पा रहा हूँ, आप भी शायद उस फीलिंग को कभी अपने घर में आप देखोगे और सही में एक बहुत अच्छा वातावरण बनता है। तो जैसे कि अंजलि आगे का काम अपना चालू रखते हैं, तो जब आपने IBPS PO का पेपर मेंस का देकर के आए थे तो क्या आपका था वहाँ पर फीलिंग कि पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा? इतना तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी, पता नहीं, मुझे था नहीं इतना कि क्या होगा। मुझे कुछ मैंने सोचना बंद कर दी थी। हमेशा जब भी सर से जब भी हमारी बात होती थी तो हमेशा हमको सर ने सिर्फ एक बात बोले थे कि जब भी पेपर देख के आओ, पेपर वही का वही छोड़ के आओ, पेपर साथ में लेके कभी मत आओ, अगले पेपर की तैयारी करो। तो मैंने कभी थॉट नहीं दिया कि क्या होगा क्या नहीं, पर जब रिजल्ट आने वाला था उसके पहले धड़कनें बहुत तेज हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा ही हुआ सर। कितना टाइम होता मैथ्स का आपका? मैथ्स में 10-11 अटेम्प्ट्स। मेंस की तैयारी में क्या डिप्रेशन आता है जब क्लास में पेपर देते थे, आपके अटेम्प्ट्स कब होते हैं? एब्सोल्युटली नॉट सर, वो रोज के जैसा हम लोग, ऐसा नहीं है कि अभी पेपर आ रहा है, पेपर का सीजन आ रहा है तो अब हम मेंस दे रहे, प्री दे रहे, नहीं, हमें रोज एक मेंस और 2 प्री के पेपर हमें डेली मिलते थे। उसके साथ हमको GA का भी काफ़ी प्रैक्टिस करवाए, तो ऐसा कभी मुझे लोड नहीं लगा कि अरे PO का मेंस है तो मेंस देना है, मेंस देना है। वो प्रैक्टिस में ही था पूरे साल भर से, तो ऐसा कुछ लोड नहीं था। तो जैसे कि अभी वर्तमान में आप लोगों का एक बहुत बड़ा सत्कार समारोह भी होने वाला है 13 तारीख को, तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव इनवाइट करना चाहते हैं आपके समारोह में, एक मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? इधर मैसेज देना पड़ेगा। हम लोग, हमारे जो सुभाष और संदेश सर हैं, उनने इस दिन का बहुत टाइम से वेट किया। जब भी हम लोग टॉपर्स निकालते थे डेली तो सर बोलते थे कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतने ऑफिसर्स बन के दिखाओ कि स्टेज में खड़े रहने की जगह ना पड़े। तो आज वो टाइम है और 13 तारीख को सर का दिन है, तो मैं चाहूँगी कि हमारी खुशियों में आप सब लोग शामिल हो और अपनी प्रेजेंस से हमें और खुशियाँ दें। सो प्लीज़ डू कम ऑन 13th में। बहुत अच्छा मैसेज अंजलि ने दिया। जैसे सही में हम लोगों के ड्रीम्स हुआ करती थी, छोटी सी क्लास जो 3 से 4 विद्यार्थियों से हमने स्टार्ट किया था, और हम बच्चों से रिक्वेस्ट करते थे कि बेटा आप हमें ऐसा करके दिखाओ कि हमारे सामने जो स्टेज छोटा सा हमारे जहाँ पढ़ाते थे वहाँ पर जगह कम पड़े, इतने रिजल्ट लाओ। तो पहले 4 बच्चे पास होते थे, 3 बच्चे पास होते थे, 6 बच्चे पास होते थे, तो सामने खड़े होते थे, काफ़ी स्पेस हुआ करती थी।
लेकिन बीच बीच में बच्चे की 25 रिजल्ट 26 रिजल्ट तो सामने की जगह भरना शुरू हो गई। तब बच्चों को बोलते थे कि बेटा इतने रिजल्ट लाओ कि क्लासरूम भी छोटा पड़ जाए, और वर्तमान में बच्चों ने हमारे लिए फाइनली सेलेक्ट हुए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि बच्चों ने हमारी बात को सीरियस लिया और इतने ऑफिसर निकाली, क्लासरूम छोटा पड़ गया। इसके लिए हमें अपना कार्यक्रम सुरेश भट्ट सभागृह में शिफ्ट करना पड़ा, जिसमें हम लोग गेस्ट के रूप में एक बार मजाक से चेतन सर ने अपने ग्रुप में डाल दिया था कि एक छोटा सा बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हम एक छोटा सा केक कटिंग सेरेमनी रखते थे कि जैसे रिजल्ट आएगा तो बच्चों का केक कटिंग हम रखते थे। तो चेतन सर ने मजाक में डाल दिया कि आज आपको सम्मान देने के लिए नितिन गडकरी सर आने वाले, लेकिन ऐसे मजाक करते करते बहुत सारी चीज संदेश सर अपने बातों में भी कई बार बोलते रहे कि हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मजाक कर रहा था। हम लोगों में पहले से एक थॉट है कि हंसी मजाक में चीजें बोल दी जाए और उसे सही में करने के लिए पूरी तहे दिल से मेहनत की जाए, और हम लोगों ने भी उस मजाक को सीरियस लिया और हमने सोचा कि इस बार अपने गेस्ट के रूप में नितिन गडकरी जी आने चाहिए, और उन्होंने हमें वादा किया है कि हमने अपने इस कार्यक्रम में वो समय देंगे। अगर उनके पास अगर किसी ट्रेजेडी से अगर कोई समय अवेलेबल नहीं हुआ तो थोड़ा ट्रेजेडी हो सकती है, अदरवाइज उन्होंने कंफर्मेशन हमें दिया है। तो आंटी फिर क्या प्लानिंग है फिर अभी आगे? अभी उसका है अंजलि का नंबर है, अभी पूरा फोकस उसी पे अभी इसी पे फोकस। मैं एक दर्शकों टेंशन दूर हो गया, दूसरे एक टेंशन दूर हो गया, दूसरा बचा है। अभी पूरा इस पे ध्यान दोस्तों बस एक ही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि अंजलि ने अपने मम्मी का सपना साकार वहाँ पर किया है, आप लोग भी इस तरह से मेहनत करिए। तो अंजलि मुझे आप बताइए कि एसएनएससी विद्यार्थियों ने क्यों लगाना चाहिए और एसएनएस किस प्रकार से आपकी मदद करता रहा? सर जब मैंने साक्षी ताई को फोन करके पूछा था तो उन्होंने मुझे ऐसे बोले थे कि बिल्कुल आँख बंद करके चले जाओ, सब हो जाएगा तेरा। तो मैं तो था ट्रस्ट ठीक है मैं जाऊंगी, पर वहाँ पे मैंने जो देखा तो उससे मैं और श्योर हो गई कि मेरी बहन को भी वही लगाना चाहिए। नंबर ऑफ पेपर प्रैक्टिस बहुत होती है, और ठीक है कोई टॉप 10 में आ रहा है तो उसको तो मोटिवेशन मिलता ही है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा उस इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा वैल्यू फेलियर की होती है। अगर आप पास हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फेल हो रहे हो ना तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सर लोग का पूरा फोकस जो फेल होते हैं उन पे रहता है कि उनको आगे कैसे बढ़ाएंगे, उनके लिए क्या करेंगे। तो ये कोचिंग सक्सेस 10 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट वालों के लिए भी है, पर मेनली सबसे ज़्यादा जो बच्चे अपने आप से डिमोटिवेटेड रहते हैं कि मेरे से हो पाएगा, ये क्वेश्चन करने वाले लोगों के लिए ही ये कोचिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ये बहुत बड़ा। तो अच्छे ऐसे कोई 2 मोमेंट बताएंगे जो आपको हमेशा के लिए एसएनएस में मेमोरेबल रहे, कभी भूल लेना जब आपको ऐसा कुछ इंसिडेंस हो। यस सर, कोई 2 मेमोरीज ऐसी। जब हम लोग का आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया था प्री का, तो मैं ऐसी श्योर थी कि मेरा प्री तो निकलेगा ही निकलेगा। हाँ। पर सर मेरा प्री नहीं निकला था। हाँ। और मेरी पूरी क्लास का प्री निकल गया था। हाँ। बस पूरा गांव पास हुआ था पूरा। यस सर, सिर्फ 2 या 3 लोग थे जिनका नहीं निकला था, वो 2-3 में अनफॉर्चुनेटली मैं थी। अनफॉर्चुनेटली नहीं, वो बहुत अच्छी बात हुई मुझे। यस सर, फॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स। तो जब मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं एकदम छोटा सा मुंह करके बैठी थी। तब मुझे सर ने, आपने और संदेश सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और बोले कि तू देख, तू ही करेगी, तू ही बनेगी। और उस टाइम पे मुझे याद है सर आपने बोला था कि इस साल तू IBPS PO बन रही है। आपका रिजल्ट है वो, ऐसा आपने बोला था। राजा बाबू करके लड़का था और आप बैठे थे सीढ़ियों के पास। यस सर। वो लड़के को मैंने बुलाया था कि दिव्या और आप दोनों थे। हाँ। अनफॉर्चुनेटली दिव्या आज आपके साथ फिलहाल नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दिव्या मुझे भविष्य में डेफिनेटली एक फोन करने वाली, सर मेरा भी PO या ऑफिसर जो भी है वो होगा डेफिनेटली। मैं उम्मीद कर रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि दिव्या का फोन जल्दी मुझे आए कि सर मेरा फाइनली ऑफिसर हो गया। वो दिन मुझे भी याद है कि एक राजा बाबू करके लड़का है, इसके हंसी मजाक मेरी चलती है। मैंने बोला कि मिलो ये 2 ऑफिसर से, ये इनका ऑफिसर फाइनल हो गया है। और दूसरा मोमेंट जो आपको बहुत याद है? अभी मेरे लिए बहुत प्रीशियस है वो मोमेंट जब मैं रिजल्ट लेके सर के पास गई, और मतलब बहुत अच्छी व्यू था मेरे लिए, प्राइसलेस व्यू था। दोनों सर की आंखों में ऐसी चमक थी कि बन गए फाइनली। तो ये 2 मोमेंट्स हैं, वो मैं कभी नहीं अपने भूलने वाली, हमेशा मेरे साथ रहेंगे ऑलवेज। तो ओवरऑल आपका एसएनएस में एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बहुत अच्छा था सर। तो बढ़िया। अभी वो हम जनरली एसएनएस को बोलते हैं कि मायका है और बैंक आपका ससुराल है। बच्चों से हम लोग एक ही बात करते हैं, दुआ रखते हैं जिस तरह की हमने बच्चों को कहीं ना कहीं जॉब के लिए कोशिश की कि वो एक जॉब लेकर के जाए,
लेकिन हम बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ जॉब ही एक आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, कि आपको ओवरऑल एक सोशल एनिमल बनना बोलते हैं ना, एक सोशल पर्सन बनना। एक रीज़न है कि आपको सिर्फ पैसा कमाने तक अपनी जर्नी खत्म नहीं होना चाहिए, आपको लोगों से कनेक्टिविटी रखनी चाहिए, क्योंकि काम खत्म हुआ मतलब रिलेशन खत्म हुआ, ये व्यवहार अभी कभी भी बच्चों ने नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि जिस संस्था से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको रोजी रोटी मिलने वाली है, उसकी हमेशा जीवन भर आप रिस्पेक्ट करो। अगर आपके पास हिम्मत है, आपको लगता है कि आपके टैलेंट का वो भरपूर आपको मानधन नहीं दे पा रहे, उतनी सैलरी नहीं दे पाते, हिम्मत करके वो जॉब छोड़ो और अपने कैलिबर को किसी और जगह जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है वो वहाँ पर लगाओ। बट ऐसा नहीं कि आपने बैंक का जॉब क्रैक कर लिया और दूसरे को डिमोरलाइज कर रहे हैं कि बेटा बैंक में काम ज़्यादा है, ऐसा है वैसा। मैं चाहता हूँ अपने क्लास के विद्यार्थी एटलीस्ट वो ना बोले, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि ऐसे में कितना वर्कलोड होता है। हम लोग भी जनरली टीचर्स कहने के बच्चों के लिए एग्जाम्पल होते हैं, हम लोग भी कहने की मॉर्निंग 8 से रात के 9 बजे तक सर्विस देते हैं, तो वर्कलोड सभी जगह पर होता है। बस आपको अपने इंटरेस्ट से वहाँ पर काम करना पड़ता है, अपनी संस्था को आगे लेके जाना पड़ता है। तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जिस संस्था में आपकी जॉब लगे उस संस्था को ईमानदारी से आप काम करिए, उसको जितना हो सके बेनिफिट देने की कोशिश करिए, उसको प्रमोट करिए। इससे डेफिनेटली आपके जीवन में शांति भी आएगी और सुख भी मिलेगा। और आफ्टर रिटर्न बोलते हैं ना कि इंसान के जीवन में पैसों के साथ हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है, और वही इंसान हैप्पी रहता है जो दूसरे को कम क्रिटिसाइज करता है। तो दोस्तों फिर यहाँ से अपन आज का ये जो हमारा SNS टॉक विद ऑफिसर्स फैमिली का आज का एपिसोड अपन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में अपन एक नए फैमिली के साथ और उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। जाते थे आंटी कुछ अगर बोलना चाहे लास्ट में तो बता सकते हैं। नहीं यार, SNS से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इनको मैं बधाई देना चाहती हूँ दोनों सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।